सो वेलकम गाइस। फिर आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि अब से तो जेई मेंस सेशन 2 चालू होने वाला है कल से। कल क्या, आज से ही चालू होने वाला है, क्योंकि मैं ये वीडियो रात के टाइम शूट कर रहा हूँ। एंड अभी अभी तो मैं मॉक लगा के हटा था, तो वही जैसा कि थंबनेल वगैरह आप देख लिए होंगे। तो पिछले एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें मैं बताया था कि मेरा अटेम्प्ट वगैरह कैसे बेकार गया, थोड़ा ड्रॉप ईयर में मैं कैसे लापरवाही किया। एंड मेरा ड्रॉप ईयर भी थोड़ा बेकार सा लग रहा है। तो ये देख सकते हो। फिर जेई का अप्रैल का लास्ट अटेम्प्ट है, 2 से 8 अप्रैल तक गया है सिस्टम। मेरी शिफ्ट वैसे लास्ट डे पे ही है, सेकंड शिफ्ट है मेरी, और लास्ट शिफ्ट है, लास्ट डे भी है। तो अभी मेरे पास इनफ टाइम है। हालांकि कुछ गाइस जो कि मेरे साथी हैं उनके एग्ज़ाम्स भले अभी चालू हो गए होंगे, किन किन्हीं का कल होगा, कुछ कुछ लोगों का परसों भी हो सकता है, कोई कोई कल पहला शिफ्ट देने जाएगा। तो उसका क्या कॉन्फिडेंस होगा, आई डोंट नो। बाकी हाँ, थोड़ा सा डर वगैरह लगा रहता है। हालांकि जो ड्रॉपर हैं जो मेरी तरह हैं, उन उन पे क्या बीत रही है उनको ही पता है। वो बात अलग है कि हम तैयारी वगैरह नहीं किए सही से। मतलब पढ़ने के लिए तो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइडेड थे, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, जिसके कारण थोड़ा दिक्कत हुई। फिर लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो किया जाए। फिर मैं मॉक वगैरह तो लगा ही रहा हूँ। अभी मेरे मार्क्स आ रहे हैं, थोड़े ठीक ठाक हैं, लेकिन उतने भी ठीक नहीं है कि जिससे मैं कह सकूँ कि मेरा कट ऑफ निकलना तय है। लेकिन नहीं कह सकता ना मैं, क्योंकि मेरे उतने मार्क्स ही नहीं बन रहे हैं। तो फिर वही कट ऑफ, मैं सोच रहा हूँ कट ऑफ तक मेरे मार्क्स लास्ट डे तक कम से कम तो आ ही जाएँ, 7 अप्रैल, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि पिछले एक हफ्ते से जो जो मैंने पढ़ा है उस पे तो चलो मैं कह रहा हूँ कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है। मतलब कुछ तो फ़र्क पड़ा है। अगर यही मैं सोच रहा हूँ कि यही साल भर पूरा इंटेंट के साथ पढ़ा होता तो आज परिस्थितियाँ कुछ अलग होती, कुछ अलग दिखाई दे रहा होता। लेकिन नहीं, हमको तो करनी थी मस्तियाँ, तो वही चल रहा था भाई। 11th में भी करी, 12th में भी करी, एंड ड्रॉप ईयर में थोड़ा सीरियस हुए, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई। यही मेन फेलियर था फिर। एंड फिर मूव ऑन करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक एग्ज़ाम है जिसको हमने 3 साल दिए, पूरे 3 साल हमारे खा गया वो। मतलब ड्रॉप ईयर लेके 11th 12th में भी हम ज़्यादातर स्कूल का पढ़ते नहीं थे, जेई वगैरह में ज़्यादा फोकस लगा रहता था, तो बताओ वहाँ का भी खा गया। तो एक एग्ज़ाम जिसको आप 3 साल दिए, यानी सपोज़ करो आप किसी इंसान को भी 3 साल देते हो तो मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है। तो वही एक एग्ज़ाम को अगर आप 3 साल दे दिए हो, फिर उसके बाद उसमें भी अगर कुछ ना हो पाए तो फिर मूव ऑन करना थोड़ा टफ हो जाता है। हालांकि बहुत लोग हैं ऐसे जो मूव ऑन कर लिए फर्दर कोई और एग्ज़ाम्स में। मैं भी मानता हूँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी नहीं है। अभी जैसे देख लो जेई नहीं हो रहा तो फिर और कोई स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे वो अपने एंट्रेंस निकालते हैं कुछ कुछ कॉलेजेस। एंड और बताऊँ तो जैसे इस एज में तो एक डिफेंस का वो एनडीए है, वो भी बढ़िया है। और अगर जेई मेंस निकलता है तो उस पे तो फिर उस पे भी एक कॉलेज मिल जाता है डिफेंस में, टीईएस के उसके थ्रू। तो ऑप्शंस तो बहुत हैं। और यही बात है ना कि अगर जब आपके पास ऑप्शंस हो तो फिर आप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते जितना अच्छे से आप कर सकते थे। वही किसी बंदे के पास एक ही ऑप्शन हो, लास्ट ऑप्शन वही हो, तो वो बंदा पूरी जान लगा देता है कि हाँ ये अचीव करना है तो करना है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो यही यहीं पे फिर दिक्कतें आने लगती हैं। मेरा भी माइंड यही कहता रहता था कि चलो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो चलो अप्रैल अटेम्प्ट में निकालें, फिर अप्रैल में नहीं हुआ तो फिर चलो ड्रॉप ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें, अब जैन में नहीं हुआ तो फिर मैं सोचा था चलो अप्रैल में निकालें। ऐसे ऐसे जब ऑप्शंस रहते हैं तो फिर एक सीरीज चलती रहती है कंटिन्यू, जिसका एंड होना तभी है संभव जब ऑप्शंस ना हो। लेकिन ऑप्शंस हैं लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हालांकि
जहाँ पे ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम हो गया है वो चीज़ें कैसे सुधारी जाएँ, वो सब कहाँ से लाया जाए, वो बात अब नहीं रही। थोड़ा ये जेईई मेंस का जो भी एग्ज़ाम होता है ये ना मतलब स्टूडेंट के माइंड को एक तरह से अंदर से खोखला कर देता है, ये तो मेरा मानना है। मतलब कहने का मतलब जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता, हालांकि इसमें स्टूडेंट की भी गलती नहीं है क्योंकि 10th तक वो बेचारा अच्छे से पढ़ के आया होता है, फिर 11th 12th में ऐसा होता है ऑनलाइन, एक तो कोचिंग वगैरह का बड़ा रोल होता है। जो स्टूडेंट कोचिंग तो ले लेते हैं कई स्टूडेंट, लेकिन कोचिंग के लेक्चर्स वगैरह नहीं देख पाते ऑनलाइन, खास करके ऑफलाइन में भी वो लोग बंक वगैरह या फिर एंजॉय वगैरह करते रहते हैं, जो कि मेन कारण बन जाता है आगे चल के कि क्यों नहीं हुआ उनका आखिर। वो स्टूडेंट लोगों को खुद पता होता है कि उनकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई, क्या क्या उन्होंने गलत किया, क्या वो ऑनेस्टली पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो वही मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूँ। एंड मैं सोच रहा था कि जो भी भाई मेरा है नेक्स्ट ईयर ड्रॉप वगैरह ले रहा है तो भाई थोड़ा सोच समझ के लेना, वरना फिर आपको पता ही है कि लाइफ में क्या होने वाला है।